जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सोनम सिंह ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी शुरुआत हो चुकी है किचन से, जैसे कि रेडी होती है। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे का और भकोसवा, जो कि हमारे यहाँ भकोसवा भी बोलते हैं और इसको फरा भी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं बताना। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच घी और गेहूं का आटा और चावल का थोड़ा सा आटा ऐड कर लो तो अच्छा बनता है। उसके बाद फिर और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको आटा लगा लिया है। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो आज मैं कुछ अलग बनाती हूँ और काफ़ी टाइम हो गया था बने। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये जो फरा होता है भकोसवा मीन्स ये कि हमें और मम्मी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग बनाते ही रहते हैं। लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे देखिए आटा मेरा लग चुका है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट आटा, बहुत बहुत मुलायम होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे लग चुका। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा इन्वर्टर से ट्राई करके देखती हूँ, अगर पिस जाए तो ज़्यादा ही अच्छा, नहीं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा अगर सिलवट्टे में पीसूँगी तो बहुत टाइम लगे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा इन्वर्टर से ट्राई करती हूँ, अगर पिस जाए तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं पिस पाया है। तो आगे आप खुद देखिए, जैसे ही मैं पीसने गई इन्वर्टर ही बैठ गया, देखिए आप उसे। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया, मम्मी कह रही थी, मम्मी मना कर रही थी कि पीसो ना, इन्वर्टर बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी हमारे यहाँ काफ़ी पड़ने लगी है। तो पंखे सब चलते हैं तो लाइट भी गर्मी में बहुत काट लेते हैं। तो मम्मी कह रही थी पीस नहीं पाएगा सोनम, इन्वर्टर बैठ जाएगा। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये मम्मी कह रही थी पीस लो पीस लो पीस लो। तो बस यहाँ पर फिर क्या हुआ, मैं आ गई थक हार के, अपन हिम्मत हौसला करके फिर मैंने सिलवट्टा पकड़ लिया। सिलवट्टे में अब जो आदत है वो छूट चुकी है, नहीं तो पहले तो गाइस हम लोग हमेशा सिलवट्टे में मसाला वगैरह सब पीसते थे। सब्जी वगैरह का जो मसाला रहता था वो सब हम सुबह थोड़ा सा भी काम रहता था तो मिक्सी तब उतनी टाइम नहीं थी, उतनी टाइम तो सिलवट्टे में ही पीसा जाता था। लेकिन फिर यहाँ पे क्या आदत छूट गई है, तो मैं यहाँ पे आ गई सिलवट्टे में पीसने के लिए। और जब जब मैं ये बनाती हूँ भकोसवा जो फरा जो है, जब जब मैं बनाती हूँ तब तब मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब जब मैं दाल डाल देती हूँ भिगोने के लिए, तब तब ये लाइट ज़रूर मुझे धोखा देती है। एक बार और मेरी एक फ्रेंड आई थी तो उसको भी भकोसवा बहुत पसंद था। तो मैंने कहा चलो आज मैं भकोसवा बनाती हूँ फरा, तो उसको भी पसंद था। और हमारे यहाँ भी मम्मी और मैं, जो बहुत ज़्यादा पसंद है हम लोगों दोनों लोगों को। तो आ रही थी तो उसने फ़ोन किया, मतलब मैं बहुत दिन से उसको बुला रही थी कि आओ आओ, तो वो आ रही थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ तो भकोसवा। तो उस बार भी गर्मी का ही मौसम था गाइस। तो उस दिन भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और मैंने यहाँ दाल डाल दिया था भिगोने के लिए। उस टाइम लाइट आ रही थी जब दाल डाला था। तो उसके बाद जब दाल भिगो दिया, 2 से ढाई 3 घंटे लग ही जाते हैं दाल फूलने में, फुला दिया जाता है। तो जब दाल पीसने का नंबर आया तो लाइट गुम, जैसे कि आज आप लोगों ने देखा। उस टाइम भी लाइट, और उस दिन यार गाइस इतना बेकार वो फरा बना था कि मैं क्या ही बताऊँ। वो खाई नहीं थी, वो तीन चार फरे खाए थे बस। तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं खाई, इसको तो पसंद है फरा। लेकिन जब वो चली गई तो मैंने उस टेस्ट किया तो इतना गंदा बना था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने कहा यार कहाँ से ये खा ले, मतलब गर्मी पड़ रही थी और लाइट, इस सिलवट्टे में मैंने पीसा, उसके बाद सब बनाया तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, बहुत ही ख़राब बना था। तो ये जब जब मैं बनाती हूँ तब तब यही होता है। तो यहाँ पे दाल, जैसा कि आपने देखा है, दाल मैंने पीस के फिर उसमें सारे मसाले वगैरह डाले। फिर यहाँ पे मैं और मम्मी बनाने लगी। मम्मी बेल रही थी जो
फराक की जो छोटी छोटी सी पूड़ी की टाइप, पूड़ी से भी छोटी बेली जाती है और उसमें ये जो दाल वगैरह जो पीसा जाता है पूरा मसाला ये भरा जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी से भर रही थी और मम्मी पीस रही थी। उधर मैंने गैस पे वो पानी कढ़ाई में चढ़ा दिया था। अगर आप चाहें तो इसको भाप वाला भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पानी वाले ज़्यादा पसंद है तो हम पानी वाले ही बनाते हैं। तो उधर पानी भी मेरा पक रहा है, पानी मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है। पानी बिल्कुल खौलने लगे तब इसमें फरे डालते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और काफ़ी टाइम हो गया था, 6:30-7 बज गए थे। तो हम लोग सीरियल भी देखते हैं, टीवी देखने का हम लोगों का टाइम हो रहा था कि यार सीरियल छूट, मम्मी कह रही ये सीरियल निकल जा रहा, मैं कह रही हूँ हाँ यार ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम लोग बना रहे थे कि हम लोग सीरियल भी देख लें और बन भी जाए। हम लोग 4:30 बजे से लग गए थे, सिलबट्टे में पीसना था तो बहुत टाइम लग गया, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता। तब ये टाइम हुआ, 7:30 बज रहे हैं शाम के। और लाइट का इंतज़ार करने से, अगर हम लाइट का इंतज़ार नहीं करते तो शायद पिस भी जाता। इतनी दाल भी नहीं थी, थोड़ी सी दाल थी। सिलबट्टे में ज़्यादा टाइम नहीं लगा पीसने में, लेकिन लाइट का इंतज़ार कर रही थी कि अब आ जाए, अब आ जाए। अब आई भी नहीं, करना भी मुझे वही पड़ा सिलबट्टे में पीसना भी पड़ा और लाइट आई। मम्मी कह रही थी कि लाइट नहीं आएगी, मम्मी कह रही थी ऐसे फ्रिज में धुलकर लगा दो, सुबह दूसरे दिन बनेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पीसूँगी, बना लूँगी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फरा जो था वो एक पूरी प्लेट भर चुकी थी। इधर मेरा पानी जो एकदम उबल रहा था, खौल रहा था। तो बस इसी में डालना है और जब ये डाल दो तो इसमें 5-6 मिनट बाद सारे जो पक जाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं। तो फिर एक बार पलट दो, मतलब इधर से उधर पलट के दो। उसके बाद फिर से 5-7 मिनट बाद फिर जब ये हो जाएंगे तो इसके कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और जब पक जाएंगे तो ये पूरे ऊपर हो जाते हैं पानी से। तो समझ लो कि ये पक गए हैं। तो यहाँ पे मेरे बन रही हैं फरे। फिर मैं मिलती हूँ, बताती हूँ आपसे कैसे बने थे। वैसे बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी थे आज वाले, बहुत। काश जो मेरी फ्रेंड आई थी तो इतने ही टेस्टी बनते थे यार, वो खा लेती, उसको बहुत पसंद था। बाद में मैंने देखा मम्मी ने खाया कि मम्मी बोली बिल्कुल टेस्ट, और सही में बिल्कुल गाइस बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। तो गाइस यहाँ पे मेरे जो फरे में लाइट आ गई थी, तो यहाँ पे इंडक्शन पे मतलब जैसे मैंने सब बना लिया, बना कर रख दिया, वैसे लाइट भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो कुछ तो पीस लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती और टमाटर की चटनी पीस ली। यहाँ घी से भी खाया जाता है, लेकिन हम लोग टमाटर की चटनी से खाते हैं तो वो उससे भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चटनी पीस लेते हैं। तो जैसे ही बना दिए, बना कर मैंने दाल पीस के उठी और ये बनाने लगी, वैसे लाइट भी आ गई थी। तो मैंने कहा देखो भगवान भी ना। तो यहाँ पे फिर पीसने के बाद फिर मैंने कहा चलो इस बना ही लेते हैं इंडक्शन पर, गैस बच जाएगी इंडक्शन तो ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और उधर मैं चटनी भी पीस रही थी कि चटनी से भी जिसको खाना होगा चटनी से खा लेगा और जिसको घी से खाना होगा घी से भी खा लेगा। तो इसको फ्राई करो, जब इसके बाद फ्राई करो तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन देखो अभी हम करते भी हैं कि नहीं करते हैं, हमें नहीं लगता मैं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऐसे भी बहुत टेस्टी रहता है इसका, खाने में बहुत अच्छा। और आज तो बहुत ही अच्छा बना था, लेकिन उस दिन जब मेरी फ्रेंड आई थी तो उस दिन बहुत ही बकवास बना था, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया था। सो गाइस यहाँ पे मेरे भकुसवे जो हैं वो बन चुके हैं। मैंने इसको चाकू से 3-4 पीस कर दिए, एक एक फरे में 3 से 4 पीस। यहाँ पे मेरी चटनी और भकुसवे यहाँ पे बनके मेरे तैयार हो चुके हैं और मैं भी खाती हूँ और देखती हूँ टीवी, क्योंकि मेरा सीरियल जो है वो छूटा जा रहा था। तो इसको मैं जो बच जाएंगे सुबह दूसरे दिन फ्राई करके खाऊँगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा दूसरे और भी ज़्यादा टेस्ट रहता है। तो जो अगर बचेंगे वैसे इतना कोई नहीं खा पाएगा, मम्मी मैं ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी और मैं खाने लगी हूँ और इधर मैं देख रही हूँ टीवी और यहाँ पे मैं खा रही हूँ। तो चलिए गाइज मिलती हूँ आपसे कल। तो गाइज जैसा कि मैंने बताया ही था कि अगर बचेंगे तो कल करूँगी फ्राई। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और मैं यहाँ पे फ्राई किया और चाय लिया, कटोरी में ही चाय पीती हूँ तो आपको पता ही मैं खा